भेड़िए और लोमड़े की कहानी। अलिफ लैला। एक बार एक लोमड़ा और एक भेड़िया एक ही घर में रहते थे। भेड़िया बहुत ही बेरहम था जबकि लोमड़ा बहुत नर्म दिल था। इसी तरह से रहते हुए उन्हें कुछ दिन हो गए कि एक दिन वो लोमड़ा भेड़िए से बोला, अगर तुम इसी तरीके से बर्ताव करते रहे तो अल्लाह तुम्हारे ऊपर राज करने की ताकत आदमी को दे देगा। क्या तुम्हें मालूम है कि वो चिड़ियों को नीचे ला सकता है, वो मछलियों को पकड़ सकता है, वो पहाड़ तोड़ सकता है, और वो यह सब अपनी होशियारी और चालाकी की वजह से कर सकता है। उद्धरण चिन्ह। पर भेड़िए ने उसकी यह सलाह नहीं मानी और उससे कुछ गुस्से से में बोला, तुम मुझसे ऐसा किस अधिकार से बोल सकते हो? आगे से तुम मुझसे इस तरह मत बोलना, कहीं ऐसा न हो कि तुम्हें मुझसे कोई खराब बात सुननी पड़ जाए। लोमड़ा बोला, ठीक है, मैं तुमसे ऐसा कुछ नहीं कहूँगा जो तुमको खराब लगे। पर अपने दिल में उसने सोच लिया था कि एक दिन वो उसको मार कर ही रहेगा। एक दिन लोमड़ा भेड़िए से बोला, अल्लाह अपने नौकरों की गलतियों को माफ कर देते हैं। काश तुम जान सकते कि तुम्हारी वजह से मुझे कितना दर्द सहना पड़ा। उतना दर्द तो हाथी भी नहीं सह सकता, पर मैं तुमसे कोई शिकायत नहीं कर रहा हूँ। संत लोग कह गए हैं कि गुरु की मार पहले तो तकलीफ देती है पर बाद में फिर आराम देती है। भेड़िया बोला, चलो मैंने तुमको माफ किया, पर तुमको हमेशा मेरी ताकत की जानकारी रहनी चाहिए, समझे? इस पर लोमड़े ने जमीन पर लेटकर उसको सलाम किया और वहां से चला गया। अब एक दिन ऐसा हुआ कि लोमड़ा एक बागीचे में गया तो उसने उसकी दीवार के पास जमीन में एक गड्ढा खुदा हुआ देखा जिसे बंद नहीं किया गया था। उसको देखकर उसे लगा कि शायद वो गड्ढा किसी मतलब से खोदा गया होगा। ऐसा कौन होगा जो इस गड्ढे को देखे और इसे बंद न करे, क्योंकि इससे तो वो गड्ढा खोदने वाला खुद भी खतरे में पड़ सकता है। हालांकि यह बात सब अच्छी तरह से जानते हैं कि लोग अपने बागीचों में लोमड़े की मूर्ति इसलिए बनवाते हैं कि जब कोई लोमड़ा उधर आए तो वो उनके जाल में फंस जाए। पर फिर भी मैं इस गड्ढे का ठीक से ध्यान रखूंगा, क्योंकि कहा गया है कि बच के रहना भी आधी होशियारी के बराबर ही है। पर जरा देखूं तो मैं यह गड्ढा है कैसा? कहकर वो गड्ढे के पास तक गया और उसने उसके चारों तरफ एक चक्कर लगाया। उसने देखा कि वो गड्ढा काफी गहरा था। उसने सोचा कि उस बागीचे के मालिक ने वो गड्ढा शायद इसलिए बनवाया होगा कि जो भी जंगली जानवर उसके बागीचे को खराब करने आए वो उस गड्ढे में गिर जाए और वो उसको पकड़ ले। वो इस बात से बहुत खुश था कि उसने उस गड्ढे को देख लिया था और वो उस गड्ढे में गिरने से बच गया था। वह गड्ढा मिट्टी और चटाई से ढका हुआ था। उसको लगा कि काश उसका दुश्मन भेड़िया उस गड्ढे में गिर पड़े। बस यह सोचते ही वो वापस घर लौट पड़ा। वो घर आकर भेड़िए से बोला, अल्लाह ने तुम्हारे लिए बागीचे में घुसने का एक बहुत ही आसान रास्ता निकाल कर रखा है ताकि तुम उसके अंदर जाकर उस बगीचे का आनंद ले सको। भेड़िए ने पूछा, इसका क्या सबूत है कि तुम सच बोल रहे हो? उद्धरण चिन्ह। लोमड़ा बोला, मैं खुद वहां उस बागीचे तक गया था तो पता चला कि उस बागीचे का मालिक मर गया है। भेड़ियों ने उसे खा लिया है। सो मैं उस बागीचे चला गया और वहां मैंने पेड़ों पर बहुत सुंदर सुंदर फल लगे देखे। भेड़िए को लोमड़े की बातों पर जरा सा भी शक नहीं हुआ, सो वो उस बागीचे की तरफ चल दिया। लोमड़ा भी उसके पीछे पीछे चल दिया। जब वो भेड़िया उस गड्ढे के पास पहुंचा तो पीछे से लोमड़ा बोला, बस अब तुम बागीचे में घुस जाओ। तुमको यहाँ कोई सीढ़ी इस्तेमाल करने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि बागीचे की दीवार तो पहले से ही टूटी हुई है। यह सुनकर भेड़िया यह सोचकर उस गड्ढे के ऊपर से चला कि वहां से वो बागीचे में घुस जाएगा, पर जैसे ही वो गड्ढे के बीच में आया वो उस गड्ढे में गिर पड़ा। इससे लोमड़ा बहुत खुश हुआ और खुशी से नाचने गाने लगा। कुछ देर बाद लोमड़े ने गड्ढे में झांका तो देखा कि भेड़िया रो रहा था, सो दिखाने के लिए वो भी उसके साथ रोने लगा।
भेड़िए ने लोमड़े से पूछा, क्या तुम मुझ पर रहम दिखाने के लिए रो रहे हो? उद्धरण चिन्ह। लोमड़ा बोला, नहीं नहीं, अल्लाह की कसम नहीं, मैं तो इसलिए रो रहा हूँ कि मुझे इस बात का बहुत अफसोस है तुम इस गड्ढे में बहुत पहले क्यों नहीं गिर पड़े? उद्धरण चिन्ह। भेड़िया बोला, ओ बुरा काम करने वाले, अभी तुम मेरी माँ के पास जाओ और उसे बताना कि मैं इस गड्ढे में गिर पड़ा हूँ। वो मेरे यहाँ से निकलने का कोई न कोई रास्ता जरूर ही निकाल लेगी। लोमड़ा बोला, तुम्हारे अपने लालच की वजह से ही तुम्हारी यह हालत हुई है। अब तुम यहाँ से कभी बचकर बाहर नहीं निकल सकते। क्या तुमको इस कहावत का पता नहीं है, जो अपने अंत के बारे में नहीं सोचता किस्मत भी उसकी कोई सहायता नहीं करती और न ही वो खतरों से सुरक्षित रह सकता है। भेड़िया बोला, तुम मेरी दोस्ती के बारे में नहीं सोच रहे हो लोमड़े भाई, केवल अल्लाह ही मुझे इसका इनाम देगा। लोमड़ा बोला, अरे ओ बेवकूफ, और तुम अपना जिद्दी बर्ताव और मेरी सलाह की बेइज्जती भूल गए। भेड़िया बोला, मेरे पुराने पापों के लिए मुझे मत चिढ़ाओ, क्योंकि दयावान लोगों से तो केवल माफी की ही उम्मीद रखी जाती है। और फिर उसने लोमड़े के साथ बहुत ही नरमी का बर्ताव किया। वो उसके सामने बहुत रोया, बहुत गिड़गिड़ाया और शिकायत की और प्रार्थना की कि वो उसके साथ इतनी बेरहमी का बर्ताव न करे। इस मुसीबत के समय में उसकी वहां से बाहर निकलने में उसकी सहायता करे। सो वो लोमड़े से फिर बोला, जाओ और एक रस्सी लेकर आओ, उसका एक सिरा वहां ऊपर एक पेड़ से बांध दो और उसका दूसरा सिरा मुझे दे दो, ताकि मैं उसको पकड़कर इस गड्ढे में से बाहर आ सकूं। बाहर आने के बाद मैं तुमको जो कुछ भी मेरे पास है, मैं वो सब तुमको दे दूंगा, मेरा यकीन करो। लोमड़ा बोला, तुम मुझसे यूं ही बेकार की बात कर रहे हो, क्योंकि तुम्हारी ये बातें तुमको इस गड्ढे में से बाहर नहीं निकालने वाली। तुमने मेरे साथ जो जो बुरे काम किए हैं उनको तुम एक बार फिर याद कर लो और सोचो कि तुम पत्थरों की मार से मारे जाने के कितने करीब हो। भेड़िया बोला, तुम ऐसा क्यों नहीं सोचते कि जो कोई एक आदमी को मरने से बचाता है वो सारी जाति को मरने से बचाता है। इसलिए तुम मुझे यहाँ से आजाद कराने की पूरी कोशिश करो लोमड़े भाई। लोमड़ा बोला, मैं तुम्हारे इरादों को बाज और तीतर के बराबर रख सकता हूँ। भेड़िया बोला, वो कैसे? और लोमड़े ने कहना शुरू किया, एक बार मैं अंगूर खाने के लिए एक अंगूर के बागीचे में घुस गया, तो मैंने वहाँ एक बाज को एक तीतर को पकड़ते हुए देखा, पर तीतर उसकी पकड़ से निकल गया। बाज उसके पीछे भागा और उससे बोला, मुझे लगा कि तुम भूखे हो, सो मुझे तुम्हारे ऊपर दया आ गई। मैं तुम्हारे खाने के लिए कुछ दाने लेकर आया और तुमको पकड़ा ताकि मैं उन दानों को तुमको खाने के लिए दे सकूं, पर तुम तो मुझसे दूर भाग गए। मुझे नहीं मालूम कि तुम मुझसे दूर क्यों भागे। आओ बाहर आ जाओ और ये दाने ले लो जो मैं तुम्हारे खाने के लिए लेकर आया हूँ, इससे तुम्हारी तंदुरुस्ती अच्छी हो जाएगी। जब तीतर ने यह सुना तो उसे बाज के ऊपर विश्वास हो गया और वो बाहर आ गया। इसी समय बाज ने उसे अपने पंख से मारा और फिर से पकड़ लिया। तीतर बोला, तो तुमने मुझसे झूठ बोला। अल्लाह करे कि जब तुम मेरा मांस खाओ तो वो तुम्हारे लिए जहर बन जाए। सो जब बाज ने तीतर का मांस खाया तो उसका मांस सचमुच में ही उसके लिए जहर बन गया। उस मांस के खाते ही बाज के पंख नीचे गिर पड़े, वो कमजोर हो गया और वहीं मर गया। लोमड़ा आगे बोला, सो ओ भेड़िए, जो अपने भाइयों के लिए गड्ढा खोदता है वो खुद भी उसमें जल्दी ही गिर जाता है। पहले तुमने मुझे धोखा दिया था और अब तुम मुझसे दया की भीख मांग रहे हो। भेड़िया बोला, तुम मुझे ये सब कहानियां मत सुनाओ, मेरे बुरे कामों की भी मुझे याद मत दिलाओ। एक सच्चे दोस्त की तरह से मेरे ऊपर दया करो। सच्चा दोस्त तो सच्चे भाई से भी कहीं ज्यादा अच्छा होता है। अगर तुम मुझे आज बचा लोगे तो मैं तुम्हें कुछ खास चालें सिखाऊंगा, जैसे बागीचे का दरवाजा खोलना, पेड़ों से फल तोड़ना, आदि आदि। लोमड़ा बोला,
तुम्हारे जैसे बेवकूफ के मुंह से ऐसी बातें बड़ी अजीब सी लगती हैं। तो फिर अक्लमंद लोग क्या कहते हैं? उद्धरण चिन्ह। लोमड़ा बोला, अक्लमंद लोगों का कहना है कि मोटे शरीर में मोटी अक्ल रहती है, अक्लमंदी से कहीं दूर, और इसीलिए तुम बेवकूफ हो। मैं तुम्हारे बुरे बर्ताव को देखते हुए तुम्हारा सच्चा दोस्त कैसे हो सकता हूँ? मैं तो तुमको अपना सच्चा दुश्मन मानता हूँ जो अपनी मुश्किलों में भी खुश हो रहा है। तुम कहते हो कि तुम मुझे चालें सिखाओगे। पहले तुम यहाँ से अपने बाहर निकलने के लिए अपनी चाल तो इस्तेमाल कर लो। तुम तो उस बीमार आदमी की तरह हो जो दूसरे बीमार आदमी से कह रहा हो, मैं तुम्हें ठीक कर सकता हूँ। तो दूसरा बीमार आदमी कहता है, पहले तुम अपने आप को ठीक क्यों नहीं कर लेते? उद्धरण चिन्ह। यह सुनकर पहला बीमार आदमी वहां से चला गया और दूसरे बीमार को वही छोड़ गया। अब तुम भी वहीं रहो जहां हो। भेड़िया समझ गया कि उसको इस लोमड़े से कोई सहायता नहीं मिलने वाली, सो वो रोने लगा। फिर वो अपने आप से बोला, अगर मैं यहाँ से बाहर निकल गया तो मैंने अपने से कमजोर लोगों के साथ जो बुरे काम किए हैं उनका प्रायश्चित जरूर करूँगा। मैं पहाड़ पर चला जाऊँगा और अल्लाह की प्रार्थना करूँगा। मैं जंगली जानवरों के साथ नहीं रहूँगा और गरीबों को खाना खिलाऊँगा। यह सुनकर लोमड़े को भेड़िए पर दया आ गई। वो खुशी से भर गया। वो अपने पिछले पैरों पर खड़ा हो गया और उसने अपनी पूंछ उस गड्ढे में लटका दी ताकि भेड़िया उसकी पूंछ पकड़कर उस गड्ढे से बाहर आ सके। पर लोमड़ा तो यह देखकर बहुत गुस्सा हो गया कि भेड़िया उठा और उसने लोमड़े की पूंछ पकड़कर बाहर आने की बजाय उसे खींच लिया, जिससे वो लोमड़ा भी उस गड्ढे में गिर गया। भेड़िया बोला, अब बताओ तुम मेरे दुख में क्यों खुशी मना रहे थे? अब तुम मेरे पास आ गए हो तो साथ साथ मरने में ज्यादा मजा आएगा। अब इससे पहले कि तुम मुझे मारो मैं तुमको मार दूंगा। लोमड़ा बोला, मुझे मत मारो। मुझे मार कर तुमको कोई फायदा नहीं होगा क्योंकि इससे तो हम दोनों ही यहाँ मर जाएंगे। भेड़िया बोला, तो बताओ कि यहाँ से बाहर निकलने की तुम्हारे पास क्या तरकीब है? उद्धरण चिन्ह। लोमड़ा बोला, जब मैंने तुम्हारे वायदों को सुना तो मुझे तुम्हारे ऊपर दया आ गई और मैंने अपनी पूंछ तुमको पकड़ने के लिए इसलिए इस गड्ढे के अंदर डाल दी ताकि तुम उसे पकड़कर बाहर आ जाओ, पर तुमने अपनी गंदी आदत नहीं छोड़ी। अब हम लोगों को केवल एक ही तरकीब बचा सकती है, अगर तुम उस पर राजी हो तो। भेड़िए ने पूछा, वो क्या? उद्धरण चिन्ह। लोमड़ा बोला, मैं तुम्हारे ऊपर चढ़ जाता हूँ। तुम अपनी पूरी लंबाई पर खड़े हो जाओ जब तक मैं जमीन के बराबर आ जाऊं। फिर मैं जमीन पर कूद जाऊंगा और जब मैं गड्ढे के बाहर निकल जाऊंगा तो फिर मैं तुमको जो कुछ भी तुम पकड़ कर बाहर आ सकोगे तुमको पकड़ा कर बाहर निकाल लूंगा। भेड़िया बोला, मुझे तुम्हारे ऊपर भरोसा नहीं है। इस पर लोमड़े ने पूछा, तो क्या फिर इस गड्ढे से बाहर निकलने की तुम्हारे पास कोई दूसरी तरकीब है? अगर है तो मुझे बताओ और अगर नहीं है तो मेरे ऊपर भरोसा करो। तुमको मेरे ऊपर किसी एक चीज के लिए तो भरोसा करना ही पड़ेगा, या तो मैं तुमको निकालने के लिए किसी को लेकर आऊंगा या फिर तुमको यहाँ मरने के लिए छोड़ जाऊंगा। भरोसा करना अच्छी बात है और भरोसा न करना बुरी बात है, इसलिए तुम मुझ पर भरोसा रखो। भेड़िया बोला, ठीक है, मैं तुम्हारी बात माने लेता हूँ, पर अगर तुमने मुझे धोखा दिया तो देख लेना कि तुम भी बचोगे नहीं। इतना कहकर भेड़िया बिल्कुल सीधा खड़ा हो गया और लोमड़े को उसने अपने कंधों पर उठा लिया और जमीन के बराबर तक पहुंचा दिया। लोमड़े ने उसके कंधों पर से एक कूद मारी और वो जमीन के ऊपर पहुंच गया। सके बाहर कूदते ही भेड़िया चिल्लाया, मुझे यहाँ से बाहर निकालना नहीं भूलना। लोमड़ा भी चिल्लाया, मैंने अपनी पूंछ नीचे गिराकर तुम्हें बचाने का अपना काम कर दिया है, लेकिन तुमने तो मुझे भी गिरा दिया। अब तुम मुझसे क्या उम्मीद रखते हो? उद्धरण चिन्ह। यह सुनकर भेड़िए ने तो अपना सिर पीट लिया और लोमड़े से बोला, अगर तुम मुझको बाहर निकाल दोगे तो मैं तुमको भारी इनाम दूंगा।
लोमड़ा बोला, तुम्हारे इनाम देने के इस वायदे से तो मुझे एक सांपिन की कहानी याद आ गई। एक सांपिन थी जो भागी चली जा रही थी। उसको भागते हुए देखकर एक आदमी ने पूछा, ओ सांपिन, तुम इतनी तेज तेज क्यों भाग रही हो? उद्धरण चिन्ह। सांपिन बोली, मैं एक सपेरे से डर कर भाग रही हूँ जो मुझे पकड़कर बंद कर लेना चाहता है। अगर तुम मुझे उससे बचा लोगे तो मैं तुमको अच्छा इनाम दूंगी। उस आदमी ने उसको उठाकर अपनी छाती के पास वाली जेब में रख लिया। जब सपेरा वहां से चला गया तब उसने उस सांपिन को अपनी जेब से बाहर निकाल दिया। अब सांपिन को उससे कोई डर नहीं था, सो वो जाने लगी तो आदमी ने कहा, मेरा इनाम कहाँ है जो तुमने मुझे देने का वायदा किया था? उद्धरण चिन्ह। सांपिन बोली, तो फिर तुम ही बताओ कि मैं तुम्हारे शरीर के किस हिस्से में काटूं? इतना कहकर उसने उसको तुरंत ही काट लिया और वो वहीं मर गया। यह कहकर लोमड़ा एक पहाड़ी पर चढ़ गया और बागीचे के रखवालों को जगाने के लिए बहुत जोर से चिल्लाया। वे जाग गए और गड्ढे के पास आ गए जहां भेड़िया उसमें गिरा पड़ा था। लोमड़ा उनको आते देखकर वहां से भी भाग चुका था। बागीचे के रखवालों ने भेड़िए को इतने पत्थर मारे कि वो मर गया। लोमड़ा फिर वहीं अपने घर लौट आया और वहां जिंदगी भर खुशी खुशी रहा।